नमस्कार भाई और बहनों, आप सभी का स्वागत है इस धमाकेदार सीरीज के अंदर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना और अब बढ़ते सीरीज की ओर बिना किसी बकवास के। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, अपना एड्रियन बिल्कुल रेडी था बुक लेके और मार देता है उस बुक को खींच के ही। और उसके बाद में दिखाया था एमसी गेट खोलती है और बोलने लगती है, मिस लेडीसा क्या आप ठीक है? और यहाँ पे बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और यहाँ पे सामने देखती है लेडीसा बिल्कुल ज़मीन पर बैठी थी और खड़ी होकर बोलती है कि हिल्डा, अगर तुम वहाँ पर क्या कर रही हो और इधर आओ, मेरी हेल्प करो। और अभी अपनी एमसी पूरा एकदम सदमे में होती है। वो पीछे देखती है यहाँ पर कि एड्रियन होता है और एड्रियन बिल्कुल मारने वाला था, लेकिन एड्रियन शांत होता है। उसके बाद में थोड़ा बदलता है और बोलने लगता है, ओ हिल्डा आप तो काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रही हैं। और अपनी एमसी वो पूरा सदमे में। और खैर उसके बाद अपनी लेडीसा बोलने लगती है कि आप जाग चुके हैं, कि आपको कुछ चाहिए? तो ये बोलने लगता है नहीं नहीं, और मैं यहाँ पे आपकी हेल्प करने के लिए आया था वैसे। तो अपनी यहाँ पे लेडीसा बोलने लगती है, ओ आप तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कर रहे हैं, आपको यहाँ पे आराम करना चाहिए, आप बीमार हैं अभी। और अपनी एमसी होती है पूरा सदमे में और वो सोचे जा रही होती है ऐसा कैसा हो सकता है। और यहाँ पर और अपना यंग मास्टर था वो बोले जा रहा था, लेकिन मेरे को थोड़ी हेल्प करनी है आपकी। तो लेडीसा बोलती नहीं नहीं, आपने इतना कह दिया वो बस इतना काफ़ी है, और अगर यहाँ पे इतना हो गया हो तो चलो चलते हैं। और अपनी एमसी से बोली होती है, हिल्डा क्या बात है, आखिरकार तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों थी और बाहर क्यों हुआ है क्या? तो अपनी एमसी बोलने लगते हैं, ओ वो एक्चुअली में। और अपनी एमसी सोच रही होती है कि अगर मैंने यहाँ पे बहाना नहीं बनाया तो शायद ये लोग पहचान जाएंगे कि मैं इसके बारे में जान चुकी हूँ, एड्रियन के बारे में, कि वो एक किलर है या फिर मर्डरर है। और यहाँ पे अगर मैंने ये बता दिया तो शायद मैं मारी जाऊंगी। और इसलिए अपनी एमसी एक बहाना बनाती है और बोलने लगती है, एक्चुअली में किचन में आपकी ज़रूरत है। तो ये बोलने लगती है, क्या हमेशा ही किचन में मेरी ज़रूरत रहती है? तो चलो चलती हूँ। यंग मास्टर क्या मैं जा सकती हूँ? तो यंग मास्टर भी बोल देता है, यस प्लीज़ गो हेड। और यहाँ पे अपनी एमसी के साथ में जा रही थी और बोलने लगती है, चलो ये यहाँ पे तुम ले लो और उसको धोने के बाद में यंग मास्टर को दे देना वापस से। और अपनी एमसी बोलने लगती है, ठीक है ठीक है, और उसको मैं देख लूँगी। और अपनी एमसी बोलने लगती है, चलो अब मैं लेडीसा के साथ में हूँ तो यहाँ पे कुछ होगा नहीं, लेकिन रुको ज़रा, मुझे वो न्यू फीचर था जो कि सिस्टम ने मुझे दिया था डिटेक्शन नाम से, उसको यहाँ पे ट्राई मारना है। और अपनी एमसी उसको एक्टिवेट कर देती है। और यहाँ पे जैसे अपनी एमसी एक्टिवेट करती है, वहाँ पर एक रेड रेड कुछ हार्ट जैसा आ जाता है। तुम देख सकते हो ये इसके अंदर एक रेड हार्ट है जो कि बहुत ज़्यादा अजीब है। और अपनी एमसी बोलने लगती है, तो ये इस प्रकार की दिखती है, आखिर इसका काम क्या है? और अपनी एमसी थोड़ी चालाकी दिखाती है और बोलने लगती है, अगर यहाँ पे अभी मेरे को ये नहीं मार रहा तो इसका मतलब है कि फ्यूचर में एड्रियन मेरे को पक्का मार डालेगा, क्योंकि मेरी हरकतें कुछ उसको अजीब लगेंगी। और इसी के चक्कर में मेरे को पहले ट्राई मारना है। और अपनी एमसी एड्रियन को देखती है, फिर उसके बाद में अपने कदम बढ़ाती है एड्रियन की ओर। और जैसे उसके कदम आगे बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही वो जो सायरन था वो बढ़े जा रहा होता है, बीप बीप करे जा रहा होता है। और अपनी एमसी बोलने लगती है, मैं समझ गई, और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसी के साथ ही पीछे हटने लगती है वहाँ से। और अपनी एमसी बोलने लगती है, मैं समझ गई, एक्चुअली में ये सायरन मुझे दिखा रहा है कि मैं कितने ज़्यादा पास हूँ उसके, यहाँ पर एड्रियन मेरे कितने ज़्यादा पास आ रहा है, या उसके यहाँ पर इंटेंशन क्या है। और अपनी एमसी बोल रही होती है, चलो अब इसको यहाँ पर छोड़ते हैं और मेरे को आराम करना है अब, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और चलो चलते हैं। और अपनी एमसी ऐसे ही उसका जो बेड होता है उसको बना बनू के यहाँ पे ले जा रही होती है। और ये बोल रहा होता है, ओह तुम वहाँ पर हो क्या? और यहाँ पर वैसे तुम काफ़ी ज़्यादा बिजी लगती हो आजकल। और अपनी एमसी से ऐसी बात करने की कोशिश कर रहा होता है। खैर अपनी एमसी ऐसे ही बहाना मारती है और बोलने लगती है, यंग मास्टर मुझे इनको साफ़ करने के लिए, जो भी हैं उनको साफ़ करने के लिए जाना पड़ेगा। और यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है बेड। और अपनी जो एमसी होती है ऐसा बहाना मार रही होती है और बोलने लगती है, ओह लेडीसा मैं आ रही हूँ, और ऐसा बोलते भाग जाती है वहाँ से। अपनी एमसी समझ जाती है कि ये शायद उसका अंत हो सकता था। और अपना जो एड्रियन था वो थोड़ा शांत होता है और बुक होती है उसको बस पकड़े होता है जोर से ही। और अभी दिखाया था रात के अंधेरे का सीन अपनी एमसी के कमरे में, जहाँ पर कि एमसी बहुत ज़्यादा थक चुकी होती है और बोलने लगती, चलो मैंने बहुत ज़्यादा ही काम कर लिया आज, और मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और आखिर मैंने कितना सारा काम कर लिया, लेकिन क्या सच में ज़रूरी है उन लोगों को बचाना जो कि मेरे कुछ भी काम में नहीं आने वाले हैं? मतलब सच में क्या ये ज़रूरी है कि तुम लेडीसा की जान बचाओ, या एमी की जान बचाओ, या फिर डेलोर्स की जान बचाओ? ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। शायद मुझे उन लोगों की जान की केयर नहीं करनी चाहिए, और मैं बस न्यू गेम दबा के उनको बचा सकती हूँ, लेकिन शायद मैं उनसे काम निकलवा सकती हूँ, और बाद में मेरे पास पैसा ही पैसा होगा और मज़ा आएगा। और ऐसा बोलती है, ईविल हंसी दे रही होती है। और अपनी एमसी बोलती है, चलो सिस्टम आ जाओ और मैं तुम्हारे ऊपर पैसों की बारिश कर दूँ। और अपना सिस्टम होता है वो तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे लाट टपकाने लगता है। और तभी अपनी एमसी बोलने लगती है, चलो ठीक है, और अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। और ऐसा बोलते हुए जो पिलो होता है उसको मार रही होती है। खैर तुम्हें क्या लगता है, ईविल सिस्टम इसका फ़ायदा नहीं उठाएगा क्या? और ईविल सिस्टम आ जाता है और बोलने
बोलने लगता है कि आपने पिलो का बहुत ज़्यादा यहाँ पे एचपी लो कर दिया है, क्या आप चाहती हो ऐना को बुला के उसकी एचपी को वापस से भरना। और अपनी एमसी बोलने की क्या मजाक है, और यहाँ पे पिलो की भी कोई एचपी होती है? नहीं नहीं, देखो जरा ये बिल्कुल ठीक है। और सिस्टम कमीना उसको यहाँ पे खून निकलवा देता है पिलो को, और यहाँ पे देख सकते हो पिलो ने खून निकाल दिया अपनी एमसी को ऊपर यहाँ पे गिरा दिया है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोली होती है ये क्या मजाक है। और यहाँ पे तभी दिखाया जाता है सिस्टम उसको यहाँ पे बिल्कुल लेके जा रहा होता है और बोलने लगता है RIP पिलो। और यहाँ पे हिल्डा का पिलो मारा जा चुका है और उसका अंत होता है। और अपनी एमसी बोली थी क्या मजाक है। तो यहाँ पे सिस्टम बोलता है कि पिलो की एचपी 0 हो चुकी है, वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। और यहाँ पर अपनी एमसी के जितने भी गोल्ड थे वो सारे सारे यहाँ पे चले जाते हैं, एक तरीके से माइनस कर लिए जाते हैं। और अपनी एमसी बोली थी नहीं ये नहीं हो सकता है। और अपनी एमसी के ऊपर यहाँ पर -55 का यहाँ पे क्या बोलते हैं टैक्स लग जाता है एक तरीके से। और अपनी एमसी बोल लिखती है मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। और वो बिल्कुल उसी यहाँ पे रकून की तरह बन जाती है जो कि कचरा चोरी करता है। और अपनी एमसी बोल लिखती है लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है एक पिलो से, और मैं तो पिलो के बिना भी सो सकती हूँ, बेड यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है। और अपनी एमसी सोने का ट्राई करती है और बोलने लगती है बस अब सो जाओ और अपनी नींद में यहाँ पे चली जाओ। लेकिन तभी सिस्टम उसको लात मार के निकाल देता है बेड से। और अपनी एमसी बोल लिखती है ये क्या मजाक है, आखिरकार क्या किया तुमने। और यहाँ पे अपना सिस्टम आता है और वो बोलने लगता है कि आप एक बिना पिलो के सो ही नहीं सकती हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती क्या मजाक है और मैं सो कर रहूँगी, और पहले तुमने ये सब कर लिया और लड़ी, और अब तुम क्या चाहते हो। और ऐसा बोलते एक जंप लगाती है और बहुत ज़्यादा हवा में आ जाती है। और अपने सिस्टम बोल रहा होता है आप बिना प्रॉपर स्लीप के बहुत ज़्यादा ही आलस मारेंगी और काम ठीक से नहीं कर पाएंगी कल। और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं बस सो कर रहूँगी। और अब अपनी एमसी ऐसे घूम के उस बेड पर आ जाती है और बोलने लगती है प्लीज़ भगवान लिए मेरे ऊपर दया करो, और जो मेरी इच्छा है सोने की उसको एक तरीके से पिलो के बदले ले लो, और यहाँ पर मुझे सोने दो। और अपनी एमसी सोने का ट्राई करती है लेकिन सिस्टम बोलता है कि नहीं बिल्कुल भी नहीं। और ऐसा बोलते अपनी एमसी को वापस से लात मार देता है और अपनी एमसी भी नीचे गिर जाती है। वो बार बार ट्राई करती है सिस्टम पे, लेकिन सिस्टम उसको बार बार लात मार देता है। वो अपनी एमसी यहाँ पर ट्राई करे जा रही होती है और होने लगती है मैं कभी हार नहीं मानने वाली हूँ, नेवर गोना गिव अप, नेवर गोना लूज। और ऐसा बोलते हैं वो अपनी एमसी फिर से ट्राई मार लेती है और ऐसे ही मारे जा रही होती है, बम बम ऐसे गिरे जा रही होती है बार बार, और बेचारी गिर गिर के 328 बार गिर जाती है। और अपनी एमसी बोलने लगती नहीं मैं करके रहूँगी। और यहाँ पर अपने जो सिस्टम होता है वो बोलता है कि आपके पास मनी है 0 बटा सन्नाटा। और अपनी एमसी बोलती है ये नहीं हो सकता मेरे साथ अन्याय हुआ है, और बेचारी की आत्मा तक निकल जाती है। तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है, प्यारी सी अपनी एमिली आती है और बोलने लगती गुड मॉर्निंग हिल्डा। और यहाँ पे क्या तुम ठीक हो, क्या तुम अभी भी बेड में हो। और ऐसा बोलती बेड को देखती है, लेकिन तभी दिखाया जाता है कमरा पूरा टूटा फूटा पड़ा होता है और बेड की भी हालत ठीक नहीं होती है। और अपनी एमसी बोलने लगती है गुड मॉर्निंग, और ऐसा बोलती अपना चेहरा दिखाती है जिससे कि एमिली की चीखें निकल जाती हैं। खैर कुछ समय बाद का सीन दिखाता है, बढ़िया सा मौसम होता है और यहाँ पे अपनी हिल्डा होती है, बता रही होती है कि एक्चुअली मेरे पास में एक पिलो नहीं था इसलिए मैं सो नहीं पाई। और अपनी एमसी बोलने लगती हाँ, और भले ही कितना भी अनरीजनेबल लगे और यहाँ पे इलॉजिकल लगे, लेकिन सच बात तो यही है, ये क्या ही नॉनसेंस है। तो अपनी यहाँ पे एमिली बोलती है कि ये सच में और बहुत ज़्यादा दुखद बात है, और तुम्हारे लिए सच में बहुत ज़्यादा ही बुरा हुआ तुम्हारे साथ में। और ये बोल रही होती है सच में मेरे पास भी पहले एक पिलो नहीं था और इसीलिए मैं सो नहीं पाई, और मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेरी हालत ख़राब हो गई थी। अपनी एमसी बोलने लगती क्या ये मेरा मजाक उड़ा रही है। तो यहाँ पर सच में इस प्रकार की नॉनसेंस इस गेम में एग्जिस्ट करती है। खैर ये सही बात है, इस प्रकार की नॉनसेंस इस गेम में एग्जिस्ट करती है, इसीलिए ही अपनी एमसी ऐसी रो रही है और यहाँ पे बेचारे के साथ में मोह मोह हो गया है। और जो अपनी एमिली होती है वो बोलने लगती है आखिर तुम क्या साथ हो, क्या तुम मेरा पिलो यहाँ पे लेना चाहती हो। और यहाँ पे क्या अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें अपना पिलो दे सकती हूँ। और इसके बाल होते हैं अपनी एमसी के, वो भी इसी ने बनाए होते हैं। और अपनी एमसी बोलने लगती है कि आखिरकार हम लोग अपने जो वर्किंग क्लॉथ्स हैं उनमें क्या कर रहे हैं आज, और ये क्लॉथ्स हैं वो भी अपनी एमसी को दिए गए हैं एमिली के द्वारा। खैर यहाँ पे अपनी एमिली बोली होती है कि एक्चुअली में आज हम लोग काम करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारे यंग मास्टर हैं वो बहुत ज़्यादा ही बीमार हैं। और अपनी एमसी बोली लगती है सच में ये तो बहुत ज़्यादा ही दुख की बात है। और अपनी एमसी ऐसे नाटक कर रही होती है जैसे उसको दुख हो रहा हो, लेकिन मन ही अंदर बहुत ज़्यादा खुश होती है। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलती है बहुत ज़्यादा बढ़िया, अच्छा हुआ कि वो यहाँ पे मतलब अच्छा हुआ कि अगर वो बीमार हो कैसे ही मर जाए। और यहाँ पे अपनी एमसी ऐसी खुश होती है मन में, लेकिन सामने परेशान दिख रही होती है। यार यहाँ पे बोली होती है कि कल रात को उन्होंने अपने मुँह से ब्लड निकाला और यहाँ पे खून की उल्टियाँ की बार बार। और यहाँ पे एमिली बहुत ज़्यादा दुखी होती है बेचारे यहाँ पे अपने यंग मास्टर के बारे में, लेकिन तुम्हें तो पता ही होगा वो कितना बड़ा किलर इंसान है। और अपनी एमसी बोलती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वैसे खैर एमिली बोलती पता नहीं कैसे। और यहाँ
यहाँ पे उनके साथ नींद खराब हो गई, यहाँ पर उनके साथ में कुछ प्रॉब्लम हो गई और यहाँ पर उन्होंने दवाई नहीं ली, इसी के चक्कर में वो उनको यहाँ पे खून की उल्टी आ गई और अपनी एमसी एक्चुअली में ये सब कांड उसी ने किया होता है, क्योंकि ना तो उसने ठीक से सोने दिया होता है और ना ही उसको ठीक से मेडिसिन दी होती है। अपनी एमसी ने वो मेडिसिन गिरा दी थी और यहाँ पे अपनी एमसी बोले कि अच्छा खैर छोड़ो इस बात को, उनकी गुड हेल्थ के लिए हमें काम करना चाहिए, इसलिए हम लोग चलते हैं। और ये लोग आ जाते हैं गार्डन में और जहाँ पे गार्डनर पेड़ों को लंबा चौड़ा और मोटा कर रहा होता है और यहाँ पे दिखाया जाता है बाकी सारी मेड भी लग रही होती है काम में, लेकिन अपनी एमसी बोलने लगती है मुझे आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है ताकि मैं कुछ यहाँ पे पैसा कमा पाऊँ और पैसे के लिए। और यहाँ पे सिस्टम उसकी एनर्जी को फिल करे जा रहा होता है और भर रहा होता है बिल्कुल एनर्जी, और अपनी एमसी बोलने लगती है मैं पूरा एकदम रेडी हूँ और फुल मूड में अपनी एमसी रेडी होती है। लेकिन अपना कमीना सिस्टम ऐसा कैसे उन्हें दे सकता है, और सिस्टम आ जाता है रूलेट इवेंट लेके और यहाँ पे एकदम घुमा रहा होता है उस क्या बोलते हैं घड़ी को, और यहाँ पे अपनी एमसी बोली हुई थी ये क्या नॉनसेंस है। और यहाँ पे अपना जो सिस्टम होता है घुमाया जा रहा होता है, घुमाया जा रहा होता है, घुमाया जा रहा होता है, और अपनी एमसी की आंखें घूमने लगती है और बोलने लगती है ये क्या नॉनसेंस है, बस घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। और घूमर घूमर करते हुए वो एक जगह पर रुक जाता है और दिखाया जाता है वो रुका होता है 30 पे, और अपनी एमसी को दिखाया जाता है 30% एग्जॉशन मिला होता है और अपनी एमसी की वाट लग चुकी है। और अपनी एमसी को लिखती है क्या नॉनसेंस है, और अब ये मत कहना कि ये डिबफ ये मेरे ऊपर लगने वाला है। और अपनी एमसी के ऊपर डिबफ लग जाता है और बेचारी की वाट लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा थका थका महसूस करने लगती है और जो डाउन ग्रेड उसको मिल रहे होते हैं उसको पकड़ के अपनी एमसी तोड़ देती है और बेचारा वो भी मर जाता है। और अपनी एमसी ने एक और किल कर डाला और शायद इतने किल तो एड्रियन ने नहीं करे होंगे अभी तक, और जितने की अपनी एमसी ने कर दिए। और यहाँ पे अपनी एमसी बोलने लगती है ये क्या नॉनसेंस है। तभी यहाँ पे आ जाता है मिनी गेम्स का बहाना लेके और बोलने लगता है आपके पास यहाँ पे मौका है, आप इन गेम्स को खेल कर जीत सकते हैं पैसे। और अपनी एमसी बोली हुई थी क्या नॉनसेंस है, और तुम ये मत कहना कि तुम अब ये मेरे से गेम खिलवाने वाले हो छोटे से और इनके बदले मेरे को पैसे दोगे। और अपनी एमसी बिल्कुल रेडी हो जाती है और बोलने लगती है एक हॉरर गेम के अंदर, ये तो काफ़ी तो बढ़िया बात है। और तभी सिस्टम बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा एक क्यूट रकून हेड। और अपनी एमसी पूरा एकदम शौक हो जाती है और बोलने लगती है ये गेम तो बवाल है, धमाल है, बेमिसाल है। और तुम्हें याद ही होगा कैसे गेमर्स पागल हो जाते हैं किसी लिमिटेड टाइम के किसी ऑफर के लिए, जैसे कि मान लो भाई 10 रुपये में तुम्हें 100 डायमंड मिल रहे हो किसी गेम के अंदर, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है उस टाइम पे। लेकिन खैर अपनी एमसी होती है वो उसी खुशी को यहाँ पे अभी महसूस कर रही होती है और बोले लगती है बस गेम खेलो और मजे करो। और अपनी एमसी ट्राई मार रही होती है गेम में, यहाँ पर कि पजल गेम होता है। फिर उसके बाद में अपनी एमसी को डांस कराया जा रहा होता है भंगड़े पे, और उसके बाद में अपनी एमसी को बहुत ज़्यादा परेशान किया जाता है। ऐसे ही गेम मतलब खेल रही होती है लेकिन उसको टॉर्चर किया जा रहा होता है उस गेम में बस। और अपनी एमसी होती है सारे के सारे गेम हार जाती है और यहाँ पे उसका तुम रिएक्शन देख ही सकते हो, बेचारी पूरी सदमे में जा चुकी है और बोलने लगते हैं ये क्या नॉनसेंस है, आखिर में इतने सारे गेम कैसे हार सकती हूँ, ये मेरे साथ अन्याय हुआ है। और अपनी एमसी एक्चुअली में दूसरे लोगों की नज़रों में कुछ ऐसा दिख रही होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी भी दिख रही होती है पागलों की तरह हरकतें करते हुए, और ये उसके ऊपर दया कर रहे होते हैं कि बेचारी जरा देखो उसकी हालत, और सच में इसके साथ में बहुत ज़्यादा बुरा हुआ होगा, और जरा देखो बेचारी पागल हो चुकी है और शायद मुझे पागल खाने में इसको भेज देना चाहिए। और अपनी एमसी के ऊपर दया करने के बारे में सोच रहे होते हैं ये सारे। लेकिन खैर अपनी एमसी को इग्नोर मारो। और यहाँ पे भी दिखाया जाता है रात का सीन, अंधेरी रात होती है और यहाँ पे अपनी एमसी पूरी थकी हारी होती है और बेचारे पूरी पॉइंट हार चुकी होती है और हिल्डा होती है उसने इसको वापस से वो रजाई धो की दी थी जो कि यहाँ पे यंग मास्टर की थी, मतलब क्या बोलते हैं अपनी एमिली ने दी थी। और एमिली बहुत ज़्यादा काम कर रही है अपनी एमसी की खैर, और यहाँ पे अपनी एमसी जा रही होती है और बोलने लगती है बस यहाँ पे मुझे एक ही काम करना है, इसको देना है, और सच में मुझे बस एड्रियन के रूम में जाके इसको रख देना है, और शायद वो अभी खाना खा रहा होगा तो मेरे को जाना चाहिए, मैं बस जाऊंगी और भाग जाऊंगी। और ऐसा बहुत ज़्यादा ही एकदम एक्साइटेड होती है भागने के लिए। और यहाँ पे घटिया इंसान की फ़ोटो दिखाई जाती है जो कि शायद तुम लोग भी जानते होगे कि ये कौन सा घटिया इंसान है, मतलब ठीक से देखो तो तुम्हें पहचान में आ जाएगा अगर तुमने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो। और खैर अपनी एमसी होती है वो पहुँच जाती है और यहाँ पर अपनी एमसी बोलने की चलो इसको निकालते हैं और बस काम खत्म करते हैं। जस्ट इन केस मैं एक बार पूछ लेती हूँ यंग मास्टर क्या आप अंदर हैं, ये हिल्डा है और क्या आप यहाँ पर गेट खोल सकते हैं, क्या मैं अंदर आ जाऊँ। और अपनी एमसी ऐसे बोलती है गेट खोल देती है और बोलने लगती है आखिर इतना सन्नाटा क्यों है, और यहाँ पे गेट के अंदर कोई नहीं होता है। लेकिन अपनी एमसी फिर भी घबरा रही होती है और बोलने लगती है ये रूम सच में ये बिल्कुल यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये कोई मर्डर सीन हुआ है इस जगह पर, और सच में मैं बार बार जब भी आती हूँ ये बिल्कुल सेम ही रहता है, ये यहाँ पे किलिंग इंटेंट और ये फीलिंग ये बिल्कुल इस जगह से आती है ना कि एड्रियन से। एड्रियन के बिना भी ये घटिया है, लेकिन खैर ये बेड बस मेरे को बेड के ऊपर यहाँ पे रखना ही तो है और यहाँ पे मैं इसको लीव नहीं कर सकती हूँ। और अपनी एमसी के आंसू निकल जाते हैं क्योंकि बेचारी को नींद ही नहीं आई होती है कल, और अपनी एमसी बिल्कुल रेडी होती है और बोलने लगती है बस जाओ।
जाओ और आराम से उसके ऊपर रजाई बस रखना है, जहाँ पे टच करके बस चले जाओ। और अब यहाँ से बोलती है बस एक बार मुझे उस पिलो को टच करना है, बस एक बार। और ऐसा बोलती है, रो रही होती बहुत ज़्यादा ही। और यहाँ पे बोलती है बस एक बार, और ऐसा बोलती है अपनी हम से एक पिलो को टच कर लेती है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है यही यही तो असली जन्नत है। और उसके ऊपर एंजल यहाँ पे मटकने लगते हैं और अपनी हम से बोलने लगती है हाय मेरा प्यारा पिलो और मेरा प्यारा पिलो, और ये मेरे को मिल चुका है। और बहुत ज़्यादा खुश होती है, उसकी साइड में खेल रही होती है पिलो के साथ में। और यहाँ पे पिलो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है और अपना एमसी बोलने लगती है रुको ज़रा, यहाँ पर मैं आखिर कैसे रुक सकती हूँ। और वहाँ पे और भी सारे पिलो होते हैं और अपनी एमसी बोलने लगती है चलो अब यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे पिलो हों। और ऐसे बोलती है, यहाँ पे खुश हो जाती है और बोलने लगती है आई लव यू एड्रियन। और यहाँ पे इसी के लिए क्योंकि उसके पास बहुत सारे पिलो हैं, ऐसा नहीं कि वो उसको मतलब प्यार करती है, और बस इसलिए क्योंकि उसके पास पिलो हैं और वो यहाँ पे पसंद करती है और पिलो को यहाँ पे अपना लाड़ प्यार कर रही होती है। और अपनी एमसी पिलो को लेकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और बोलने लगती है मैं ये पिलो किसी के साथ में शेयर नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं, घटिया सिस्टम, और तुम कुछ भी ट्राई मार लो। और यहाँ पे सिस्टम आ जाता है एक्सोसन लेके और अपनी एमसी को लिखती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब तुम वापस से मेरे को डायलेमेंट देने की ट्राई कर रहे हो, लेकिन मैं इस बार मैं बिल्कुल तैयार हूँ और मैं इस बार यहाँ पे तुम्हें बिल्कुल अपना पिलो नहीं लेने दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। और अगर कोई ने मतलब किसी ने मेरा पिलो टच करने की कोशिश की वो उसको चीर फाड़ के रख दूंगी। और ऐसा बोलती है पिलो के ऊपर यहाँ पे लाड़ प्यार दिखाने लगती है और यहाँ पे अपना सिस्टम आ जाता है कुछ कमीनापन लेके। और अपनी एमसी होती है वो सो जाती है उस जगह पर, क्योंकि कमीना सिस्टम उसने यहाँ पे कुछ अपना कांड कर दिया होता है। और यहाँ पे वो जो अलार्म होता है वो वहीं पर पड़ा होता है और यहाँ पे सिस्टम आके बोलता है कि आपको यहाँ पे एग्जॉशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसलिए आप सोने वाली हैं। और अपनी एमसी को वहीं पे सुला दिया जाता है, लेकिन वो जो क्या बोलते हैं अलार्म होता है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से बजने लगता है। इसका मतलब क्या है कि एड्रियन उसके पास में आ रहा है और बहुत ज़्यादा ज़ोर से बज रहा होता है। और अभी दिखाया था एड्रियन के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, और हमें बताया था लिलिथ के कर्ज के बारे में। वैसे ये मूर्ति से रिलेटेड है नहीं तो इसको बात को इग्नोर मारो, पता नहीं क्यों ये राइटर को यहाँ पे मूर्ति और यहाँ पे क्या बोलते हैं फूल बनाने का शौक है। खैर यहाँ पे फूलों को और इसको इग्नोर मारो। और ये बोलने लगता है खैर कर्ज के बारे में कि कर्ज बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और यहाँ पे जो लिलिथ का कर्ज है उसके अनुसार कोई भी यहाँ पे जो जीव होगा वो यहाँ पे किसी इंसान के यहाँ पे बॉडी में या फिर किसी कमज़ोर सी बॉडी में घुस जाएगा और वो यहाँ पे बार बार अपनी क्या बोलते हैं पावर को लूज़ करता जाएगा और उसको बीमारियाँ हो जाएंगी बहुत सारी, और साथ ही साथ वो यहाँ पे कमज़ोर पड़ता जाएगा। और अगर वो यहाँ पे किसी को हंट करता है तो उसके बाद में उसको थोड़ी पावर मिलेगी और उसकी जो बीमारी है वो भी ठीक होती रहेगी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने वो उस इंसान को मतलब नेचुरल एनिमी को हरा पाओगे जो कि यहाँ पे तुमसे हमेशा ही आगे रहता है? और बिल्कुल भी नहीं, शायद तुम नहीं हरा पाओगे। और इसी के चक्कर में जो अपना एड्रियन होता है वो भी थोड़ा सैड होता है। लेकिन यहाँ पर अपना एड्रियन बोलने लगता है कि तुम्हारा वर्ल्ड एंड पे आ जाएगा और बार बार तुम्हें बस यहाँ पे यही सब चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, जाओ मारो काटो मारो और यहाँ पे बस मारते रहो। तुम मार मार के यहाँ पे थक जाओगे और तुम उस एंडलेस स्पेस में वो टाइम में पहुँच जाओगे जहाँ पर कि कुछ भी नहीं होता है और तुम बस बार बार मरते जाओगे। और तुम्हें रियलाइज़ होगा कि एक्चुअली में ये जो तुम्हें ज़िंदगी मिल रही है बार बार ये यहाँ पर बेटर नहीं है बिल्कुल डेथ से, और ये बिल्कुल डेथ जैसी है और तुम बस यहाँ पे डेथ ही तो हो। और ऐसा बोलते हो एड्रियन को यहाँ पे सैड फीलिंग आ रही होती है और ये बिल्कुल सबसे ज़्यादा घटिया पॉसिबल पनिशमेंट है। और अभी दिखाया जाता है एड्रियन चीजर बॉन्डर पैराग्राफ और यहाँ पे इसके बारे में बकवास दिखाई जाती है, कितना ज़्यादा लंबा नाम है इसलिए मैं इनके नाम वगैरह नहीं लेता हूँ और यहाँ पर इसका जो लंबा नाम है उसको इग्नोर मारते हैं। खैर अपन तो इसको एड्रियन ही बोलेंगे। और ये बोलने लगता है ये कर्ज ये सच में बहुत ज़्यादा बुरा है और यहाँ पर ये कर्ज जो है वो यहाँ पे इतना ज़्यादा खतरनाक है कि मुझे कुछ भी यहाँ पे जीने का मौका नहीं मिला। लेकिन अपना एड्रियन बता रखा है कि एक्चुअली में यही तो मज़ा है इस कर्ज का। और यहाँ पर ये एक्चुअली में एड्रियन नहीं होता है, उसके अंदर का टेबल होता है वो बोल रहा होता है। और अभी दिखाया था किसी बढ़िया सी जगह पर ये लोग खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पे ये अपना दारू वाला बोल रहा होता है कि ये यंग मास्टर हूँ और मैं आपको आज बढ़िया सी दारू पिलाता हूँ, कैसा लगी है आपको? और यहाँ पे यंग मास्टर बोलता है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और मैं काफ़ी अच्छा फील कर रहा हूँ उसके बाद में। और इसका नाम होता है एल्विन। और खैर यहाँ पे अपना एड्रियन होता है वो बोल रहा होता है एल्विन तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो दारू बनाने में, और खैर यहाँ पे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ और मेरा जो पेन है वो भी कम होता जा रहा है और यहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट मिल रहा है क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे लोगों को मारा है अभी रिसेंट में ही और इसी के चक्कर में मैं ठीक हो पा रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा अगर मैंने सारी सोल्स या फिर यहाँ पे लोग हैं उनको मार डाला इस मैनर के। और यहाँ पे जो दारू वाला होता है वो लगता है चलिए मैं आपके लिए दारू लेके आता हूँ और ऐसा बोलते जाता है, लेकिन एड्रियन उसको स्टैप कर देता है और उसका बाजा बजा देता है। लेकिन एक्चुअली में ऐसा बस सपने में हुआ था। और खैर यहाँ पे ये आता है और अपने यहाँ पे एड्रियन को दारू देता है और एड्रियन बोलता है कि मैं इस कर्ज के चक्कर में ज़्यादा पी भी नहीं सकता और मेरी प्यारी दारू हाय मेरी दारू। और यहाँ पे
एड्रियन को भी दारू का शौक होता है। खैर एड्रियन को इग्नोर मारते हैं और यहाँ पे दारू वाली की ओर दिखाया जाता है। आई मीन दारू बोल रहा होता है कि एक्चुअली में तुम्हें यहाँ पे बढ़िया सा पीना चाहिए, और ये एड्रियन बोलता है कि चलो ठीक है, और अब चलो ट्राई मारते हैं इस नई चीज़ को। और यहाँ पर अपना एड्रियन उसको रख देता है और बोलने लगता है मेरी हेल्थ ठीक होती जा रही है, लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ पे ऐसे ही मारता रहा तो सारी की सारी सोल्स खत्म हो जाएंगी जगह से। और यहाँ पे सच में उसके बाद क्या होगा, और यहाँ पे ये दोनों ऐसे ही बकवास करे जा रहे होते हैं फालतू की। तो यहाँ पे एड्रियन बोलता है कि एक्चुअली में क्या तुम मेरे सामने आओगे दोनों के दोनों, और ऐसा बोलते हुए अपने चाकू की ओर हाथ बढ़ा रहा होता है। और यहाँ पर ये औरत होती है उसका मैंने लेडी सा, उससे बोलता है कि वापस से मेरे सामने खड़ी हो जाओ। और यहाँ पर ये लोग आते हैं और एड्रियन के सामने खड़े हो जाते हैं, और एड्रियन अपनी आंखों के साथ में कुछ कर रहा होता है। खैर यहाँ पर क्या कर रहा है वो हमको आगे पता चलेगा। और अपना ये बोल रहा होता है एड्रियन कि आज तुम में से खून बनने वाला है, और यहाँ पे एकदम अपना जो कप होता है उसको झलका रहा होता है। और ये लोग